जिंदगी में पीछे देखो और अब तक के लिए प्रभु का धन्यवाद करो और जीवन में आगे देखो और प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि इस क्षण आप ठीक वहीं हैं जहां प्रभु आपको रखना चाहते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, दिल से स्वागत है आपका अपने चैनल सीक्रेट रक्षक पर। मित्रों, कई बार जीवन में हमारे मन में यह सवाल आता है कि अगर हम न होते तो क्या होता। ऐसी ही शंका हनुमान जी के मन में भी आई थी। जब वह लंका जलाकर लौटे और प्रभु श्री राम को सब कुछ विस्तार से बता रहे थे, तब उन्होंने कहा, मुझे यह तो पता ही नहीं था कि लंका में जाकर इतना कुछ हो जाएगा। मैं केवल माता सीता से मिलने गया था, पर यह आग कैसे लग गई मुझे समझ नहीं आया। हनुमान जी ने बताया कि जब वह लंका पहुंचे तब माता सीता को ढूंढ रहे थे और थक चुके थे। तभी वहां विभीषण जैसे संत के दर्शन हुए। हनुमान जी ने सोचा कि संत तो भारत में ही मिलते हैं, लंका में कैसे। विभीषण ने उन्हें अशोक वाटिका में जाने का उपाय बताया, जिससे हनुमान जी को विश्वास हुआ कि प्रभु की महिमा हर जगह है और संत जन विश्व भर में मिल जाते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तो पेड़ पर बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कैसे माता सीता से संवाद करेंगे, कैसे उनका संदेश पहुंचाएंगे। तभी रावण वहां तलवार लेकर क्रोध में आया और माता सीता की ओर बढ़ा। हनुमान जी के मन में जोश आ गया कि अभी जाकर रावण का वध कर देते हैं, परंतु तभी रानी मंदोदरी ने आकर रावण का हाथ थाम लिया और उसे रोका। हनुमान जी सोचने लगे कि अगर मंदोदरी ऐसा नहीं करती तो क्या होता, लेकिन यह विचार भी आया कि यदि हनुमान जी न होते तब भी प्रभु की लीला पूरी होती। रावण की पत्नी मंदोदरी ने एक बड़ा संदेश दिया कि सही मार्ग पर चलने वाले का साथ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। जब रावण के सैनिक हनुमान जी को बंदी बनाकर ले गए, तब हनुमान जी के मन में बहुत से प्रश्न उठे, लेकिन तभी उन्होंने त्रिजटा नाम की एक संत को कहते सुना कि एक बंदर लंका में आग लगाएगा। हनुमान जी यह सुनकर सोचने लगे कि वह आग लगाने तो आए ही नहीं थे, पर संत वाणी का असर उनके मन पर हुआ। रावण ने आदेश दिया कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाए। जब पूंछ में कपड़ा बांधकर तेल और घी डाला गया और आग लगाई गई, तब हनुमान जी ने समझा कि प्रभु जो कार्य कराना चाहते हैं वह किसी से भी करवा सकते हैं। लंका में आग लगाने का यह कार्य हनुमान जी ने नहीं बल्कि रावण ने ही कराया। यह छोटी सी कथा हमें यह सिखाती है कि हम भले ही अपने जीवन को महत्वपूर्ण समझें, परंतु प्रभु की योजना में हम केवल निमित्त मात्र हैं। हमारे होने या न होने से प्रभु की लीला में कोई बदलाव नहीं आता। हर घटना, हर निर्णय प्रभु की योजना का हिस्सा होती है। जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां आएं, हमें यह विश्वास बनाए रखना चाहिए कि हर घटना के पीछे एक गहरी योजना है और हम केवल उस योजना का हिस्सा हैं। इसलिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की भक्ति, ऊपर वाले का आशीर्वाद और अपनी मेहनत से जीवन को सरल और शांत बनाए रखना ही हमारा कर्तव्य है। मित्रों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भय यह ऐसा शब्द है जो सभी को छू जाता है, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य। हम सभी भय को अपने साथ लेकर ही जन्म लेते हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर यह भय बुरा होता तो क्या हम इसे अपने साथ लेकर आते? असल में भय हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। मृत्यु का भय हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए प्रेरित करता है। अपमान का भय हमें सदाचार की ओर ले जाता है। किसी प्रियजन को खोने का भय हमें उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। किंतु जब यह भय हमारे ऊपर हावी हो जाता है, तब यह हमारे लिए बाधा बन जाता है। हम इसके सामने झुक जाते हैं और जीवन के उन अवसरों को गंवा बैठते हैं जो हमें ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे। यह डर तभी बुरा बनता है जब हम इससे जूझने का प्रयास नहीं करते। यदि हमें इस भय को अपने पक्ष में करना है
तो हमें इसके ऊपर हावी होना पड़ेगा। हमें इसे अपने अंदर की शक्ति के रूप में देखना होगा, न कि कमजोरी के रूप में। अपने भीतर के उस दीपक को जलाइए जो हर भय से परे है। जब आप डरना बंद कर देंगे, तब आप न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनेंगे। कान्हा कहते हैं कि दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाते हों, पर उनकी सच्चाई का साथ भगवान हमेशा देते हैं। रास्ते कभी बंद नहीं होते, हम अक्सर खुद ही हिम्मत हार जाते हैं। जीवन में धन कमाने से केवल घर की चीजें आती हैं, लेकिन जब आप किसी की दुआ कमाते हैं तो धन के साथ सेहत और प्यार भी आता है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो आपको कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में, न किसी की नजरों में। आखिरकार जिंदगी की असली कमाई दौलत से नहीं होती, बल्कि उस अंतिम यात्रा की भीड़ से होती है जो आपकी असल कमाई का अंदाजा लगाती है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके होते हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, क्योंकि हारने के लिए तो सिर्फ डर ही काफी है। जब हम किसी का अच्छा करते हैं, उसी समय हमारे लिए भी कोई न कोई अच्छा कर रहा होता है। किसी की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है, जिसे अगर ज्यादा खींचा जाए तो वह टूट जाता है। जिस इंसान या समय की फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। कर्म बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और न ही किसी की बद्दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता सिर्फ कर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। जीवन में जो आपको रोकता है, ठोकता है, उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि समय सबसे शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धता चाहिए। सत्य के सामने जो अपना होगा वह आपको समझेगा, और जो पराया होगा वह धीरे धीरे छूट जाएगा। हमारी आंखें केवल हमें दृष्टि प्रदान नहीं करती, बल्कि हम कब, किस में क्या देखते हैं, यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह केवल ऊपर वाला तय करता है। अगर किसी संघर्ष में आपको अकेले रहना पड़े तो घबराइए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़िए, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करेंगे तभी दुनिया आपको सम्मान देगी। जीवन की राहें कभी सरल नहीं होती, पर यही सफर हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम जितनी बार गिरते हैं उतनी ही बार उठने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि यह सफर ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं, तब अक्सर हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? ये कठिन दौर कब खत्म होगा? लेकिन याद रखना, ये मुश्किलें हमें तैयार कर रही होती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, मुश्किल वक्त एक आईना होता है जो हमें हमारी क्षमताओं का एहसास कराता है। जब जीवन में संघर्ष आता है तो हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। सोचो, बाज की तरह उड़ान भरनी है, जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है, समस्याओं को पीछे छोड़ देता है। संघर्ष जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डट कर खड़े हो जाओ। जीवन में संघर्ष रहेगा, परंतु वही तुम्हें जीत की ओर लेकर जाएगा। कई बार हमें लगता है कि हमारे दुखों को भगवान देख नहीं रहे, पर याद रखना, जब परीक्षा होती है तो शिक्षक मौन रहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जो लोग आज हमारे साथ हैं वे सदा रहेंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि माया इतनी प्रबल है कि जिन्हें हम अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं वे समय के साथ बदल जाते हैं। समय में इतनी शक्ति होती है कि एक मामूली कोयला धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। इसलिए किसी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय के साथ सब बदल जाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम्हें दुख प्रिय नहीं, वैसे ही दूसरों को भी नहीं। किसी को दुख देकर अपने सुख की कामना करना व्यर्थ है। हर व्यक्ति अपने तरीके से खुश रहने की कोशिश करता है, परंतु सच्ची खुशी तब मिलती है जब मन स्थिर हो। चंचल मन कभी तृप्त नहीं होता। जैसे फूटा हुआ पात्र कितना भी भरा जाए, वह कभी पूरा नहीं होता। कभी किसी से बहस मत करो। मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। मौन से ही तुम्हें जीत मिलेगी, क्योंकि जो तुम्हारे साथ बहस में उलझा रहता है, वह तुम्हारे मौन को सहन नहीं कर सकेगा। और याद रखना, जब लोग तुम्हारे बारे में बात करें तो घबराओ मत, क्योंकि उन्हीं की चर्चा होती है जिनमें कुछ खास होता है। किसी का बुरा समय देखकर उसका मजाक मत बनाओ। उसके कठिन समय में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, क्योंकि उसका बुरा वक्त तो गुजर जाएगा, पर तुम्हारी मदद की याद उसे सदा रहेगी। कभी कभी प्रकृति हमें मुश्किल हालातों में इसलिए डालती है ताकि हम यह देख सकें कि हमारे आसपास कौन असली है और कौन नकली। परिवार से कभी अलग होने की सोचना भी मत, क्योंकि जैसे पेड़ से अलग हुए पत्तों की कोई कद्र नहीं होती, वैसे ही परिवार से दूर हो जाने वालों की भी कोई अहमियत नहीं रहती। हमेशा हंसते रहो, इसीलिए नहीं कि तुम्हारे पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हें खुद ही लड़ना होगा और खुद ही संभलना होगा। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और यह मत सोचो कि सिर्फ गंगा में स्नान कर लेने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। माला जपने से कुछ नहीं होगा अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। इसलिए सबसे पहले मन को वश में करना जरूरी है। दुनिया के हर मार्ग को गूगल मैप से देखा जा सकता है, पर सच्चा मार्ग सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता दिखाती है। समय और समझ दोनों का साथ मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करो और उसे उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हें बिना शर्त प्यार करते हैं। यह जीवन संघर्ष और धैर्य का है। अगर तुम अपने संघर्ष के प्रति ईमानदार हो तो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे। बस भरोसा रखो और कर्म करते रहो। आज के इस दौर में अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आपको थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ सकता है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि यह युग की सच्चाई है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बल्कि बेवकूफी है। जैसे हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं, वैसे ही दुआएं भी मुश्किल हालात को बदल सकती हैं। अगर आप दिल में कुछ महसूस करते हैं तो उसे जताने की हिम्मत रखें, और दूसरों के दिल में क्या है यह समझने की भी कोशिश करें। रिश्ते कभी नहीं टूटते अगर आप अपने धैर्य, लगन और सकारात्मक सोच के साथ उन्हें निभाते हैं। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सही सोच और मेहनत से आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। यह सत्य है कि जब तक आप कोई काम शुरू नहीं करेंगे, तब तक उसे पूरा करने की उम्मीद मत करें। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा उसे शुरू करना ही होता है, इसलिए कभी हार मत माने। आज का दिन कठिन है, कल शायद और भी कठिन हो, लेकिन उसके बाद आने वाला कल सुनहरा होगा। अगर इंसान के अंदर कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही सही होता है। आखिरकार हमारा शरीर मिट्टी का बना है, सांसें उधार की हैं, तो फिर घमंड किस बात का। हम सब यहां बस कुछ समय के किराएदार हैं। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, और जिसने उन पर नियंत्रण रखना सीख लिया वही जीतता है। जिसने अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी कर लिया, वह हार जाता है। अक्सर हम जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों से निकल जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारा हाथ थामे हुए हो। यही शक्ति परमात्मा है। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब ईश्वर ही आपका साथ देता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखें, और गलती के सामने थोड़ा झुकना। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, उसके पीछे भागने से आपका जीवन दुखों से भर जाएगा। जीवन में इतना तो सीखा है
कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का अपना एक अलग ही मजा है। इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। आपने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो आप कर सकते हैं वह कोई और नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान के पीछे भागने से कहीं बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस रास्ते पर कोई आपको गिरा नहीं सकता। जैसे बच्चा गिरते गिरते चलना सीखता है, वैसे ही इंसान भी डूबते डूबते तैरना सीख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सच बोलो जो कड़वा हो, लेकिन ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सच लगे। जीवन में कभी भी क्रोध, आनंद या दुख में आकर कोई निर्णय मत लो, क्योंकि गीता में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छा लगता है तो वह अच्छा नहीं है, बल्कि तुम्हारी नजरें इतनी सच्ची हैं कि तुम्हें उसकी अच्छाई दिख रही है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर आपकी सोच और नीयत अच्छी होगी तो प्रभु स्वयं आपके कष्टों को दूर कर देंगे। लोग अक्सर अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन शरीर नश्वर है, यह तो मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। असली सुंदरता आत्मा की है जो अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत विनम्रता चाहिए, क्योंकि छल कपट से केवल महाभारत जैसे युद्ध रचे जाते हैं। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक ही नाम के कई लोग मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपनी संगत में नकारात्मक लोगों को रखता है, वह मंजिल से भटक जाता है। जीवन में समय कभी एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख आना स्वाभाविक है। यह 5 बातें अभी से छोड़ दो। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, भूतकाल में जीना, खुद को किसी से कम या ज्यादा समझना। तभी आप अपनी जिंदगी सही तरीके से जी पाओगे। आजकल लोग दूसरों के गुणों से ज्यादा उनके रंग रूप और कपड़ों को देखते हैं, लेकिन याद रखना, एक दिन यह रूप रंग धोखा दे जाते हैं, पर जिसके पास सच्चे गुण हैं वह हमेशा आपका साथ निभाएगा। जिस व्यक्ति के पास किसी के चेहरे पर हंसी लाने की क्षमता है, ईश्वर उसकी जिंदगी से कभी खुशी और शांति कम नहीं होने देते। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप आशीर्वाद कमाते हैं तो साथ में खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। धन से नहीं, मन से अमीर बनो। मंदिरों में स्वर्ण कलश भले हों, लेकिन नतमस्तक तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा कभी मांगा नहीं जाता, उसे कमाया जाता है। यह वह दौलत है जिसे जीता जाता है, पाया नहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, क्योंकि यह उसका कर्म है। समय उसके कर्म का फल उसे अवश्य देगा। लेकिन हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है, तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में हर व्यक्ति और हर स्थिति के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। जिस तरह एक बड़े हाथी को नियंत्रित करने के लिए अंकुश का उपयोग होता है और एक घोड़े को साधने के लिए लगाम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों के साथ व्यवहार भी उनके स्वभाव और जरूरतों के अनुसार होना चाहिए। यदि आप हाथी पर लगाम डालेंगे तो वह आपको गिरा देगा, और अगर घोड़े पर अंकुश का प्रयोग करेंगे तो वह घायल हो जाएगा। जिस प्रकार अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग विधियां होती हैं, वैसे ही अलग अलग परिस्थितियों और लोगों के साथ अलग तरीके से पेश आना चाहिए। कुछ लोग समझाने से समझ जाते हैं, कुछ लालच के कारण साथ आ जाते हैं, कुछ सजा मिलने पर सही रास्ते पर लौट आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें पूरी तरह झकझोर कर ही नियंत्रण में लाया जा सकता है। यह भी याद रखें कि भगवान नारायण की स्तुति शिव के मंदिर में नहीं की जाती। हर पूजा का तरीका,
उस देवता पर निर्भर करता है जिसे आप प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह हर समस्या का समाधान उसके अनुसार ढूंढा जाना चाहिए। इसलिए जीवन में सफलता पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम सही समय पर सही साधन का उपयोग करें। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यह समझना चाहिए कि जीवन में हर बदलाव का कारण होता है और इन बदलावों को स्वीकार करना ही हमें आगे बढ़ाता है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से अपने भीतर के संदेह और अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम विश्वास करते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूं। मन अशांत होता है, इसे नियंत्रित करना कठिन होता है, लेकिन अभ्यास और संयम से इसे वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति परमात्मा को पाना चाहते हैं उन्हें अपने जीवन में ब्रह्मचर्य और साधना का पालन करना चाहिए। कामनाओं और विषयों पर सोचते रहने से आसक्ति जन्म लेती है और जब यह कामनाएं पूरी नहीं होती तब क्रोध उत्पन्न होता है। यह क्रोध हमारी बुद्धि को धूमिल कर देता है और हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते। सत्य की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती, जैसे अंधेरे में प्रकाश का दीपक चमकता है। इसलिए हमें जीवन में सदा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इस संसार में कोई भी चीज मेरे बिना अस्तित्व में नहीं हो सकती, चाहे वह चेतन हो या अचेतन। भगवान की शक्ति हमारे मन, श्वास और भावनाओं के माध्यम से हमेशा हमारे साथ रहती है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने मन को शांत रखकर सत्य के पथ पर चलना चाहिए। भगवान सदा हमारे साथ हैं। उनके प्रति विश्वास रखें और अपना कर्म करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार अस्थाई है और यहां जो भी है वह समय के साथ बदलता है। जब हम किसी स्थान पर मेहमान बनकर जाते हैं तो हमें वहां बहुत अच्छा महसूस होता है। हमें वहां सम्मान मिलता है, आदर सत्कार होता है और हम उस नए स्थान की सुंदरता को देखकर प्रभावित होते हैं। धीरे धीरे हम उस स्थान की तुलना अपने घर से करने लगते हैं और अचानक अपना घर हमें साधारण और तुच्छ लगने लगता है। इसी तरह जब लोग अपने देश को छोड़कर अन्य देशों की ओर देखते हैं तो उन्हें वह देश अधिक सम्मानित, बुद्धिमान और समृद्ध दिखता है। लेकिन जब अपने देश में चुनौतियां सामने आती हैं तो लोग उसे छोड़ने का विचार करने लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका घर सुंदर नहीं है तो क्या आप उसे छोड़ देते हैं? नहीं, आप उसे सजाते हैं, उसे सुंदर बनाते हैं ताकि वह आपके रहने योग्य हो सके। यदि आपका देश आपको वह सम्मान नहीं देता या जीवन जीने के पर्याप्त साधन नहीं प्रदान करता तो इसका दोष केवल देश का नहीं, आपका भी है। हमें कभी अपने देश को अन्य दूरस्थ स्थानों से कमजोर नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें अपने देश में ज्ञान फैलाना चाहिए, लोगों के लिए रोजगार के नए साधन लाने चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और सम्मान प्राप्त करना चाहिए। आप जिनसे प्रेम करते हैं, आप उनके समीप रहना चाहते हैं, कभी नहीं चाहते कि उनसे बिछड़ें, उनसे दूर हों। परंतु जीवन की प्रगति के लिए एक समय के बाद अपनों से दूर होना आवश्यक हो जाता है। यह दूरी हमें आत्मनिर्भर बनाती है, हमें हमारे जीवन के रास्ते चुनने की आजादी देती है। आप यदि माता पिता हैं और हर कदम पर अपनी संतान का मार्गदर्शन करते रहेंगे तो वे अपने निर्णय कैसे लेंगे? मार्ग में आने वाले कांटों से स्वयं को कैसे बचाएंगे? इसलिए अपनों से बनाई गई दूरी कई बार लाभदायक होती है, जो उन्हें जीवन के उतार चढ़ाव से जूझने की शक्ति देती है। एक दिन एक व्यापारी प्रातः अपने घर से निकला। जैसे ही वह घर से निकला, एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। व्यापारी ने इसे अपशकुन माना और घबराकर घर लौट आया। शुभ घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा।
जब वह पुनः घर से निकला तब तक वह वाहन जा चुका था जिससे उसे राजा तक पहुंचकर भेंट देनी थी। राजा तक भेंट न पहुंचने के कारण राजा क्रोधित हो गए और व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इससे व्यापारी दुखी और क्रोधित हो गया और घर जाकर अपनी पत्नी से लड़ बैठा। पत्नी नाराज होकर बच्चों समेत मैके चली गई। अब उस व्यापारी के जीवन में बस अंधकार ही रह गया था और वह इसके लिए उस बिल्ली को दोषी मानता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। दूसरी ओर एक और व्यापारी राजा को भेंट देने निकला। उसका रास्ता भी एक बिल्ली ने काटा, परंतु वह व्यापारी तनिक भी नहीं घबराया और अपने काम पर बढ़ता गया। वह समय पर राजा तक पहुंचा और राजा को भेंट दी। राजा प्रसन्न हुए और व्यापारी को व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। साथ ही राजा ने उसे स्वर्ण आभूषण भी भेंट किए। जब वह व्यापारी घर लौटा तो पत्नी के लिए आभूषण और बच्चों के लिए वस्त्र लेकर आया। घर में हर तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता थी। अब आप समझ रहे हैं ना, दोनों व्यापारियों के साथ एक ही घटना घटी, परंतु उनकी प्रतिक्रिया भिन्न थी। जीवन में हमारे साथ क्या होता है यह उतना मायने नहीं रखता जितना हमारी प्रतिक्रिया मायने रखती है। हमारी सोच, हमारा दृष्टिकोण ही हमारे जीवन को आकार देता है। प्रारब्ध का अपना महत्व है, लेकिन उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण हमारी सोच और प्रतिक्रिया है। जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, यदि हम सही दृष्टिकोण रखें तो जीवन सदैव आनंदमय बना रहेगा। बार बार गिरना कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब हम गिरकर दोबारा उठने का प्रयास ही नहीं करते। हर इंसान के भीतर इंसानियत का गुण होना चाहिए, क्योंकि यही हमें बाकी प्राणियों से अलग बनाता है। जब हम किसी का अपमान करते हैं उस वक्त हम अपना ही सम्मान खो रहे होते हैं। इसलिए किसी का अपमान करने से हमेशा बचना चाहिए। कुछ चीजें हमारे बस से बाहर होती हैं, उन्हें बार बार सोचकर खुद को दुखी करना सही नहीं है। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन्हें समय पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब बहुत खुश हों तब भी अपने पैर जमीन पर रखिए, क्योंकि खुशियां समाप्त होने पर जमीन पर गिरना अधिक तकलीफदेह हो सकता है। अगर आप कुछ बड़ा करने की क्षमता अभी नहीं रखते तो छोटी शुरुआत से ही आगे बढ़ें। यदि आपकी मेहनत और लगन सच्ची है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। किसी व्यक्ति की हार तब नहीं होती जब सामने वाला उसे हरा देता है, बल्कि तब होती है जब वह गिरकर दोबारा उठने का प्रयास ही नहीं करता। रिश्तों को जीतने की होड़ में नहीं निभाया जा सकता। रिश्तों में झुकना पड़ता है, सहना पड़ता है, दूसरों को जीतने देना पड़ता है और कभी कभी खुद को हारना पड़ता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती सहन शक्ति में होती है। धरती मां की तरह सहन शक्ति होनी चाहिए। चाहे उस पर कितना ही बोझ आ जाए, वह अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है। जाति और धर्म के आधार पर कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही जाति के हैं, मानव जाति, और हमारा एक ही धर्म है, मानव धर्म। ईश्वर ने बेलों को खड़ा रहने की शक्ति नहीं दी, इसलिए उन्होंने बेलों को वृक्ष का सहारा लेने की आवश्यकता दी। बेलें वृक्ष के सहारे ही फलती फूलती हैं और उसी पर निर्भर रहती हैं। बेलें दो प्रकार की होती हैं। पहली वो जो वृक्ष पर फूल खिलाती है, उसे सुंदर बनाती है और स्वयं भी सुंदर दिखती है। दूसरी वो जो वृक्ष की जीवन शक्ति को धीरे धीरे सोख लेती है और अंत में न केवल वृक्ष को सुखा देती है, बल्कि स्वयं भी मुरझा जाती है। इस बात को ध्यान में रखें कि यदि कोई व्यक्ति सदैव आपके साथ खड़ा रहा हो, आपका सहारा बना हो, आपकी हर परिस्थिति में मदद की हो और आप उसके साथ छल करेंगे तो आपका पतन अवश्यंभावी है। ऐसे लोगों के साथ कभी गलत व्यवहार न करें। ऐसे लोगों को सदा प्रेम और सम्मान दें, क्योंकि वे आपके जीवन की जड़ें हैं। जीवन में रिश्ते भी इसी तरह होते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में आकर हमें और हमारे जीवन को सुंदर बनाते हैं, हमें सहारा देते हैं और साथ ही हमें खुशियों से भर देते हैं, जबकि कुछ लोग
धीरे धीरे हमारी ऊर्जा को सोखने लगते हैं और हमें अंदर से खोखला कर देते हैं। हमें समझना होगा कि किन लोगों को हमें अपने जीवन में स्थान देना चाहिए और किन्हें नहीं। संबंधों में सच्चाई और ईमानदारी महत्वपूर्ण होती है। यदि आप किसी के साथ छल करते हैं या उनकी भलाइयों का गलत लाभ उठाते हैं तो जीवन में एक दिन आपको अवश्य ही पछताना पड़ेगा। रिश्ते विश्वास की नींव पर टिकते हैं। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा खड़ा करना बेहद कठिन होता है। यदि इंसान के मन में कुछ करने की प्रबल इच्छा हो तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना कठिन हो जाए वहां खुद को समझ लेना ही सबसे बेहतर होता है। आखिरकार हमारा यह शरीर भी मिट्टी का बना है और सांसें उधार की हैं। घमंड करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि हम सभी इस दुनिया में किराएदार हैं जो कभी न कभी इसे छोड़ देंगे। परेशानियां जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों को पैरों तले रौंदा वह विजेता बन गया, लेकिन जिसने अपनी परेशानियों को अपने सिर पर चढ़ा लिया वह हार गया, लूट गया। कई बार हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों से यूं ही निकल जाते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही हो। उस अदृश्य शक्ति को ही हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए जब दुनिया आपको छोड़ दे तब याद रखें कि ईश्वर आपका हाथ थामे रहता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखें और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखें। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं उनके प्रति मोह करने से आपका जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अगर आप हमेशा फिक्र में रहेंगे तो खुद जलते रहेंगे, लेकिन अगर आप बेफिक्र रहेंगे तो पूरी दुनिया जलती रहेगी। तन्हाई का भी एक अलग ही आनंद होता है, क्योंकि इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। आप खुद को जितना कमजोर समझते हैं वास्तव में आप उतने नहीं हैं। आप जो कर सकते हैं वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपकी किस्मत सिर्फ मेहनत से बदल सकती है, बैठकर सोचने या इंतजार करने से नहीं। जीवन बहुत छोटी है और इसे दूसरों के पीछे भागने में बर्बाद करने से कहीं बेहतर है कि आप अपने सपनों का पीछा करें और उन्हें पूरा करें। यही जीवन का असली उद्देश्य है, अपने सपनों को हकीकत में बदलना और दूसरों से अधिक खुद पर विश्वास करना। श्री कृष्ण कहते हैं, संगीत की तरह मनुष्य के जीवन में संतान का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता पिता अपनी संतान के लिए अनेक कष्टों को सहते हैं, उसे पालते पोसते हैं और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखते हैं। परंतु जब वही संतान संताप और पीड़ा का कारण बन जाती है तो इसका दोष संतान का नहीं बल्कि अक्सर हमारे लालन पालन का होता है। बचपन में जब हमारे बच्चे जिद करते हैं तो हम उनके हर हठ को मानकर आनंद महसूस करते हैं, लेकिन समय के साथ हम उस हठ के गुलाम बन जाते हैं। एक जिद्दी, उद्दंड और असंस्कारी संतान ठीक उस सूखे वृक्ष के समान होती है जिसमें यदि आग लग जाए तो वह केवल अपना ही घर नहीं बल्कि पूरे वन को जलाकर राख कर सकती है। जब भी ऐसी अग्नि लगती है तो सबसे पहले यह स्वयं के घर को ही भस्म करती है। इसलिए जब भी जरूरत हो संतान की अनुचित जिद का विरोध करें, उसे सही दिशा दिखाएं। यदि समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो भविष्य में इसके परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं। माता पिता का कर्तव्य सिर्फ संतान को खुश रखना नहीं बल्कि उसे सही संस्कार और अनुशासन देना भी है। जैसे संगीत में हर स्वर का अपना स्थान होता है, वैसे ही जीवन में अनुशासन और मर्यादा का भी विशेष महत्व होता है। जीवन को सुंदर बनाने के लिए यह जरूरी है कि हम अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाएं ताकि उनका जीवन भी संगीत की तरह मधुर और संतुलित बने। संतान का जीवन सफल तब होता है जब वह अपने माता पिता से मिले संस्कारों और अनुशासन को समझती है और जीवन में उन्हें अपनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या है, इसे जानना बेहद जरूरी है। कुछ लोग मानते हैं कि यह धन, प्रेम या अहंकार है जो इंसान को कमजोर बनाते हैं, परंतु असल में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अपने रहस्यों को उजागर करना होता है।
चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आपके रहस्य ही आपके नाश की चाबी होते हैं। इसलिए यदि आप सचमुच प्रबल और समर्थ बने रहना चाहते हैं तो अपने रहस्यों को गुप्त रखना सीखिए। इन्हें न अपने मित्रों को बताएं, न ही अपने शत्रुओं को, क्योंकि समय आने पर यह बताना असंभव है कि कौन आपका शत्रु बन जाएगा। रावण जैसा शक्तिशाली राजा भी विभीषण के कारण पराजित हुआ। विभीषण को रावण के अमृत कुंड का पता था और उसी जानकारी ने प्रभु श्री राम को रावण का वध करने में मदद की। यह दिखाता है कि चाहे कितनी भी शक्ति हो, यदि आपके रहस्य सामने आ जाते हैं तो आप हार सकते हैं। इसलिए अपने जीवन के गहरे रहस्यों को हमेशा अपने तक ही सीमित रखें। जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता। वह परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है और अपनी पूरी कोशिश करता है। परंतु जब यह सब करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो कई लोग दूसरों की नकल करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको याद है आपका बचपन? जब आप स्कूल में परीक्षा देने जाते थे तो कुछ छात्र नकल करके पास हो जाते थे, लेकिन जीवन की परीक्षा ऐसी नहीं होती। जीवन में हर किसी का प्रश्न पत्र अलग होता है और उसकी कठिनाई भी अलग होती है। स्कूल में सबके प्रश्न एक जैसे होते हैं, लेकिन जीवन में हर किसी के प्रश्न अलग अलग होते हैं। इसीलिए जीवन में नकल करने से सफलता नहीं मिल सकती। हर किसी को अपने अपने प्रश्नों का उत्तर खुद ही ढूंढना पड़ता है। अगर आप जीवन की इस सच्चाई को समझते हैं और दूसरों की नकल नहीं करते तो सफलता आपकी ही होगी। किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर किसी की पसंद बन जाना वास्तव में बहुत बड़ी बात होती है। यदि आपकी नीयत अच्छी है और आपका मकसद सही है तो किसी न किसी रूप में ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करता है। यह सत्य है कि चाहे हम कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें या प्रेरणादायक बातें सुन लें, जब तक हम उन्हें अपने जीवन में उतारते नहीं हैं तब तक उनका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। कहने में तो किसी को माफ करना आसान होता है, लेकिन दिल से माफ करने में सारी उम्र बीत जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी धर्मों और उपदेशों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सुंदर आभूषण या वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी मुस्कान हमें बना देती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, उनसे निराश नहीं होना चाहिए बल्कि डटकर सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को शून्य की तरह रखना चाहिए। स्वयं तो शून्य होता है, पर जब किसी और से जुड़ता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। समस्याएं आने पर कभी निराश मत हो, क्योंकि वक्त कमजोर हो सकता है, लेकिन तुम नहीं। जीवन में हम सभी किसी न किसी पर विश्वास करके जीते हैं, इसलिए हमेशा यह कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग आप पर भरोसा करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तितली जब आकाश में उड़ान भरती है तो वह सुंदर फूलों का रसपान करती है, मुक्त होकर चारों ओर घूमती है, परंतु यह स्वतंत्रता भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती। जैसे ही वह उड़ती है, कई शिकारी जीव जैसे पक्षी उसका आहार बनाने के लिए घात लगाकर बैठे होते हैं। इस कारण उसे सतर्क और सजग रहना पड़ता है। लेकिन तितली के लिए सबसे अधिक सुरक्षा तब होती है जब वह अपने खोल में होती है, जब उसके पंख विकसित नहीं हुए होते। तब ना कोई शिकारी उसे देख सकता है और ना ही कोई उस पर हमला कर सकता है। मगर उस अवस्था में वह कैद होती है, स्थिर होती है, संसार की सुंदरता और आकाश की ऊंचाइयों को देखने में असमर्थ होती है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जब तक हम अपने आराम और सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, हम जीवित तो होते हैं, लेकिन वास्तव में जीवन को पूरी तरह जी नहीं पाते। यदि हमें कुछ बड़ा करना है, अपने लक्ष्यों को पाना है, तो हमें इस सुरक्षा के बंधन को तोड़ना ही होगा। आराम और स्थिरता को त्यागना होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने खोल से बाहर निकलकर
दुनिया की चुनौतियों का सामना करते हैं। जीवन में कुछ हासिल करने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। तितली की तरह ही हमें भी अपने पंख फैलाने होंगे, हमें भी ऊंचाइयों की ओर बढ़ना होगा। जब हम अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं, तभी हमें असली स्वतंत्रता का एहसास होता है। हाँ, चुनौतियां होंगी, खतरे भी होंगे, परंतु यही जीवन का नियम है। जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तितली को देखो, कैसे वह अपने खोल से निकलकर अपनी उड़ान की शुरुआत करती है। उसके पंख जितने सुंदर होते हैं, उतनी ही उसकी उड़ान भी। एक वृक्ष कभी इस बात से परेशान नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए। वह हमेशा नए फूलों के निर्माण में लगा रहता है। हमें भी जीवन में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो खो गया उसे भूलकर नए अवसरों और संभावनाओं पर ध्यान देना चाहिए। यही जीवन की सार्थकता है। वक्त गुजर जाने पर वह भी हमारे पास लौटकर नहीं आता, इसलिए हर पल की कदर करें। कौन कहता है कि सफलता सिर्फ हाथों की लकीरों में होती है? सफलता तो वह भी प्राप्त करते हैं जिनके पास हाथ ही नहीं होते। जीवन में रास्ते हम चुन नहीं सकते, लेकिन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हुए और इनका पीछा करते हुए अवश्य पहुंच सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। संघर्ष के बिना यह उम्मीद करना कि आपको वह सब मिलेगा जो आप चाहते हैं, एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं है। यदि आप अपने कर्मों से सुखद परिणाम चाहते हैं या आपको अपनी जिंदगी में कोई विशेष लक्ष्य प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, तो मेहनत करने का सही समय कौन सा है, इस पर ध्यान मत दीजिए। भूख, प्यास, नींद, गर्मी, सर्दी, ये सब बाधाएं हैं, लेकिन अगर आप सच में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं तो इन बाधाओं को पार करना ही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य है, तो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने आराम और सुख सुविधाओं को छोड़कर मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अगर आप संघर्ष करने से बचते हैं, तो आपको यह भी स्वीकार करना होगा कि आपको जो मिल रहा है वह कम या सीमित होगा। अन्याय या असफलता का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसमें शिकायत करने के बजाय आपको इसे सहन करना सीखना होगा, क्योंकि यह आपकी जिंदगी है, आपके सपने हैं और आपकी मेहनत ही है जो आपको उस मुकाम तक पहुंचा सकती है। जो मेहनत करते हैं वे अपने सुखों को भोगते हैं, और जो केवल सपने देखते हैं वे वहीं रहते हैं जहां वे पहले थे। अगर आपको अपने सपनों को हकीकत बनाना है तो संघर्ष अनिवार्य है। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो जो दूसरों ने किया है वह आपको कभी नहीं मिल सकता। आपको मेहनत करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन अपनी जीत या हार को अपने जीवन का बंधन मत बनाइए। अगर आप केवल परिणामों के पीछे भागेंगे तो जीवन में हर बार निराशा ही हाथ लगेगी। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि केवल कर्म का अधिकार है, परिणाम का नहीं। जब आप इस सत्य को समझ लेते हैं तो आप अपने दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तब कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती और हर सफलता आपकी होगी। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने काम में समर्पित रहें, बिना परिणामों की चिंता किए। श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध तो उसे करना है, लेकिन परिणाम भगवान के हाथ में है। अर्जुन केवल एक माध्यम था और असल में उस युद्ध को श्री कृष्ण ही कर रहे थे। जीवन में भी हम केवल माध्यम हैं, कर्म हमारा काम है और परिणाम देना परमात्मा का कार्य है। इसलिए चाहे लोग आपको असफल कहें, आपको लूजर कहें, पर आपको इन बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। आपका काम केवल कर्म करना है। मेहनत करते रहिए, अपने कार्य में जुटे रहिए। यह दुनिया उन लोगों की है जो कर्म में विश्वास करते हैं। सफलता तब आएगी जब आपका कर्म सबसे उत्कृष्ट होगा। जिस दिन आपकी मेहनत, आपका संघर्ष सबसे ऊंचे स्तर का होगा, उस दिन सफलता निश्चित रूप से आपकी होगी। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने कर्मों में लगे रहते हैं, बिना किसी फल की चिंता किए। एक जगह बड़ा प्यारा विचार लिखा था
भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया। आपका दर्द किसी के हंसने की वजह बन सकता है, पर ध्यान रखें कि आपकी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह न बने। अभिमान करने वाले की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभिमान उसी को होता है जिसने बिना संघर्ष के सब कुछ पा लिया हो। जो अपनी मेहनत से कुछ पाते हैं वे कभी अभिमानी नहीं होते। जीवन में लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जैसे बिना पतवार के नाव। अगर बनना ही है तो बिना मतलब के अच्छे बनो, अपने मतलब के लिए तो सब अच्छे बनते हैं। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जिंदगी की हर सुबह कुछ न कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ न कुछ तजुर्बे देकर चली जाती है। जीवन में गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन एक गलती पूरी किताब नहीं होती, वह सिर्फ एक पन्ना होती है। जब जरूरत पड़े उस गलती के पन्ने को फाड़ देना चाहिए, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को खो देना कभी उचित नहीं होता। जीवन में आशा की किरण हो या सूर्य की किरण, यह हर अंधकार को मिटाने की ताकत रखती है। सही फैसला लेना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उस फैसले को सही साबित करना असली काबिलियत होती है। जैसे उबलते पानी में कोई परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार जब मन परेशान होता है तब समाधान भी दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति में ही सच्चे समाधान मिलते हैं। परेशान मन से कभी सटीक निर्णय नहीं लिया जा सकता। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता। हर किसी में कुछ कमियां होती हैं, लेकिन उन कमियों को नजरअंदाज कर रिश्तों को बनाए रखना ही जीवन की कला है। रिश्तों में यदि आप पूर्णता की अपेक्षा करेंगे तो निराशा हाथ लगेगी। इसीलिए थोड़ा धैर्य, थोड़ी समझ और थोड़ी क्षमा से ही रिश्ते मजबूत बनाए रखे जा सकते हैं। जीवन की राह में सच्चे सुख का अनुभव तभी हो सकता है जब हम न केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें, बल्कि रिश्तों को भी सहेज कर चलें। प्रार्थना रोज कीजिए, क्योंकि लोगों से बात करना आसान हो सकता है, लेकिन उस परमात्मा से बात करना और भी सरल और सुकून देने वाला होता है। ईश्वर के प्रार्थना में वह शक्ति होती है जो किसी भी कठिनाई को हल कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा साथी उसकी श्रद्धा और विश्वास है, और जब यह विश्वास भगवान पर हो तब जीवन की हर कठिनाई का समाधान मिल जाता है। कभी भी किसी को अपना दुख या खुशी मत दिखाइए, क्योंकि दुनिया आपकी खुशी में नजर और आपके दुख में नमक लगाना जानती है। जीवन में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपकी सफलता से ईर्ष्या करेंगे और आपकी तकलीफों पर तंज कसेंगे। इसलिए हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि जब कोई आपके दुख को समझ नहीं सकता तब भगवान आपकी हर बात को सुनते हैं। पैसों में बहुत गर्मी होती है, यह सबसे पहले आपके रिश्तों को जलाकर राख कर देते हैं। जब रिश्तों में जिद और अहंकार आ जाए तो रिश्ता टूट जाता है। प्यार तभी सच्चा होता है जब उसमें समझ, सहनशीलता और भरोसा हो। अगर प्रेम सच्चा हो तो चाहे झगड़े कितने भी बड़े क्यों ना हो, रिश्ता कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण ने भी कहा है, प्यार और समर्पण में ही जीवन की सच्ची शक्ति है। समय जब बुरा हो तो लोग आजमाने लगते हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं वही आपको छलने लगते हैं। यही जीवन का कड़वा सत्य है। तजुर्बा कहता है, जब वक्त खराब हो तो बड़े भी छोटे हो जाते हैं और नए अमीर छोटी छोटी चीजों की भी कीमत बताने लगते हैं। इसीलिए जीवन में जो लोग साथ रहकर धोखा दें, चुगली करें या आपकी बातों को गलत तरीके से पेश करें, उन्हें अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। किसी ने मुझसे पूछा, आपका चरित्र इतना पवित्र क्यों है? मैंने जवाब दिया, जो जैसा सोचता है हम वैसे ही हो जाते हैं। बाकी हमारा सत्य केवल ईश्वर जानता है। यह सत्य है कि कोई भी व्यक्ति आपके बारे में जो सोचता है वह उसकी सोच होती है, लेकिन आपका असली चरित्र ईश्वर के सामने ही स्पष्ट होता है। इसलिए किसी की राय पर ध्यान देने से बेहतर है कि आप अपने कर्मों पर ध्यान दें
क्योंकि भगवान हमारे हर कार्य को देख रहे हैं। यदि किसी से बहुत दिनों से बात नहीं हुई है तो उसे फोन या मैसेज कर यह पूछ लीजिए कि वह जिंदा है या मर गया है। यदि वह जिंदा है और उसने आपसे बात नहीं की तो यकीन मानिए उसके लिए आप मर चुके हैं। यह जीवन का एक और कड़वा सत्य है कि रिश्ते तभी जीवित रहते हैं जब दोनों पक्ष उसे निभाने का प्रयास करें। श्री कृष्ण ने भी कहा है, रिश्ते केवल तब तक चलते हैं जब उनमें प्रेम, त्याग और समर्पण होता है। प्रेम का असली अर्थ तब तक समझ में नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़पता है, लेकिन सच्चे प्रेम की पहचान तब होती है जब आप किसी के लिए तड़पते हैं। प्यार का मतलब केवल प्राप्त करना नहीं है, बल्कि उसमें देने और समझने की भावना भी होनी चाहिए। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है, लेकिन अंत में वही सफल होता है जो सच्चे मन से कर्म करता है। इसलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचिए, दूसरों के प्रति उदार रहिए और सबसे बड़ी बात, भगवान पर भरोसा रखिए। जीवन की हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण आपके साथ हैं। बस आपको उन पर विश्वास बनाए रखना है। खुद की कमजोरियों को पहचानना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना सफलता की ओर पहला कदम होता है। जब तक आप अपनी कमजोरियों को नहीं समझते, तब तक आप अपनी क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा सकते। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, उठो, साहस दिखाओ और अपने हालात को खुद बदल डालो। यह संसार परिवर्तन का नियम मानता है और इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि वह परिस्थितियों का गुलाम न बने, बल्कि अपने साहस और दृढ़ता से उन्हें अपने अनुकूल बनाए। सफलता की राह में हर कोशिश का महत्व है। भले ही हर कोशिश से तुरंत सफलता न मिले, परंतु हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। जीवन में यह जरूरी नहीं कि आपने कितनी बड़ी गलतियां की, मायने यह रखता है कि क्या आप समय रहते उन गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष से घबराने वाले व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों को संभाल नहीं सकते। यदि आप आज संघर्ष से डर रहे हैं तो कल सफलता की चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे? फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या कैसे दिखते हैं, बल्कि इससे पड़ता है कि आप क्या कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जीने में सक्षम है, लेकिन वह खुद ही अपने जीवन को कठिन बना लेता है। वह हमेशा भूतकाल की बातों में उलझा रहता है और भविष्य की चिंता में घिरा रहता है। वह न तो वर्तमान का आनंद ले पाता है और न ही मृत्यु से मुक्त हो पाता है। मनुष्य का जीवन इसलिए संघर्षपूर्ण होता है क्योंकि वह अपनी सोच और भावनाओं में उलझा रहता है। वह मौत से डरता है, लेकिन जानने योग्य यह है कि मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति न तो मरे हुए का शोक करते हैं और न ही जीवित का, क्योंकि वह जानते हैं कि जो मरा है वह फिर से जन्म लेगा और जो अभी जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। यह संसार एक चक्र की तरह चलता है, जहां मृत्यु और जन्म केवल एक यात्रा के पड़ाव हैं। हमारे विचार और शब्द हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जो हम सोचते हैं वही हमारा कर्म बन जाता है, और जो हम कर्म करते हैं वही हमारा भविष्य तय करता है। यदि कोई साधु ईश्वर का नाम जपता है तो उसे ईश्वर मिल जाता है, क्योंकि उसकी सोच और उसकी साधना एक होती है। इसलिए जीवन में यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें। सकारात्मक सोच न केवल हमारे मन को शांत करती है, बल्कि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति आए, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। जीवन में चुनौतियां आएंगी,
लेकिन उन्हें साहस और सकारात्मक सोच के साथ पार करना ही सच्ची सफलता है। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ हैं। जब तक आप अपने कर्म के मार्ग पर चलते रहेंगे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखेंगे, तब तक कोई भी शक्ति आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। जीवन में असफलता से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर गलती एक नया सबक सिखाती है और हर असफलता सफलता की ओर एक कदम होता है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक निरंतर अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि सफलता की राह में धैर्य और दृढ़ता सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। परेशानियां किसके जीवन में नहीं आती? यह जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुश रहना बंद कर दें। यदि जीवन में कठिनाइयां हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संघर्ष से नहीं डरता वही सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जीवन में समर्पण और साहस से ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है, और इसके लिए लगातार आगे बढ़ना ही सफलता का रास्ता है। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते, लेकिन जीने का तरीका जरूर बदल सकते हैं। सोने से केवल नींद पूरी होती है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी गुलाब की तरह खिले, तो आपको कांटों से तालमेल बैठाने की कला सीखनी ही होगी। यही तो जीवन है, सुख और दुख दोनों का मिश्रण। सपनों को साकार करने के लिए हमेशा बड़े हौसले रखने चाहिए। चाहे खुशी हो या गम, हर परिस्थिति में मुस्कुराना आना चाहिए। जीवन हमें कई सवाल और जवाब देता है, लेकिन हमें हकीकत को अपनाकर आगे बढ़ना सीखना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकार कर और कर्म करते हुए आगे बढ़ो। आज इंसान का ध्यान इस बात पर अधिक है कि वह जीवन जीने के तरीके में सुधार कैसे करे, लेकिन असली समझ यह है कि जीवन क्या है, यह समझे बिना जीवन को सुधारने की कोशिश व्यर्थ है। कभी हमें खुद से लड़ना पड़ता है और कभी हालातों से। पैसा कमाने के लिए इतना समय व्यर्थ न करो कि उसे खर्च करने के लिए जीवन में ही समय न बचे। जीवन धीरे धीरे ढलता है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। यह सच है कि जीवन केवल एक बार मिलता है, और इसे पूरी तरह से जीने का अवसर हमें बार बार नहीं मिलता। इसलिए कुछ खोकर पछताना क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ खोता है वह कुछ सीखता है। हर संघर्ष, चाहे वह वर्षों का हो या कुछ पलों का, एक दिन आपके सामने खड़ा होगा और आपको अपनी मेहनत का फल देगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है। जो लोग रातों को जाग कर मेहनत करते हैं, वही अपने सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। सफलता उन पर फिदा हो जाती है जो इसे पाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। जीवन में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने के बजाय लगातार कोशिश करते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने प्रयासों में विश्वास रखते हैं, उनके लिए कोई भी सफलता असंभव नहीं है। हर इंसान जन्म से ही किसी न किसी कार्य में अद्वितीय होता है, लेकिन उसे केवल इस बात का पता लगने की देर होती है। जब आप किसी राह पर चल रहे होते हैं और आपकी मंजिल का ख्याल भी नहीं आता, तो समझिए कि आप सही राह पर हैं। अगर आपके दिल में कुछ नया और अलग करने की चाह है, तो आपके दिल और दिमाग के बीच संघर्ष होना स्वाभाविक है। जिस कार्य में काम करने की सीमा पार नहीं होती, वह काम किसी काम का नहीं होता। लोग तो यादों को भी व्यवसाय बना लेते हैं और उन्हें बेच देते हैं, लेकिन कल को सरल बनाने के लिए आज आपको कठिन परिश्रम करना होगा। सपनों को साकार करने से पहले उन्हें ध्यान से देखना और समझना जरूरी होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो अपने काम में पूरी एकाग्रता लानी होगी। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह पानी जैसा होता है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है।
मुझे हाँ में हाँ मिलाने की आदत नहीं है और इसी वजह से मैं लोगों को जहर लगता हूं। जब आप किसी पर बिना शक पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आखिर में आपको दो में से एक परिणाम मिलता है, या तो पूरी जिंदगी के लिए एक सही इंसान या जिंदगी भर के लिए सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा भी बनना पड़ता है। मुझसे नफरत तभी करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान जाओगे, तब नहीं जब किसी और से सुना हो। ज्यादा देने वाला हमेशा ठगा गया है, फिर चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास। आत्मसम्मान को बेचकर बदले में कितनी ही संपत्ति मिले, आप कभी सुखी नहीं हो सकते। जब तक आप यह जानते हैं कि आप कौन हैं और आपको किस चीज में खुशी मिलती है, तब तक आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जितना लोगों को समझता गया, अकेलापन और भी अच्छा लगने लगा। अगर तुम्हारे घर आज आग लग जाए तो लोग सहानुभूति जताने आएंगे और कहेंगे बहुत बुरा हुआ, लेकिन अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए तो कोई बधाई देने के लिए नहीं आएगा। जब आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कोई खास खुशी जाहिर नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही आपके साथ कुछ बुरा होता है, सब आकर संवेदना प्रकट करेंगे। दुआ मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, मगर जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और अगर किसी मंदिर में बैठकर शराब भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो, यह बहुत मायने रखता है। जब इंसान का भगवान पर शक नहीं बल्कि हक हो जाता है तो चमत्कार होते हैं। तब वही होता है जो अब तक नहीं हुआ। अंधेरा छंट जाता है और रोशनी छा जाती है। जो भीड़ के साथ चलते हैं वे भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलते हैं वे इतिहास बनाते हैं। इतिहास गवाह है कि अकेले चलने वालों के पीछे भीड़ खड़ी होती है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। खत्म हो गए उन लोगों से भी रिश्ते जिनसे मिलकर यह लगता था कि यह उम्र भर साथ देंगे। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। हम खुद से गिरें तो खुद से ही उठेंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए, न किसी का साथ चाहिए। सांसों का टूट जाना तो बहुत छोटी सी बात है। जब हमारे अपने ही हमारा साथ छोड़ देते हैं, मौत तो उसे कहते हैं। कभी कभी छोटी छोटी बातें भी मन को शांत कर देती हैं, जैसे कि भाड़ में जाए सब। जलने वालों की दुआओं से ही सारी बरकत है, वरना अपना कहने वाले तो याद भी नहीं करते। सो जाइए सब तकलीफों को सिरहाने रखकर, क्योंकि सुबह उठते ही उन्हें फिर से गले लगाना है। हद से ज्यादा समझदारी जिंदगी को बेरंग कर देती है। कौन कहता है कि यादें हमेशा अपनों की ही आती हैं? गैर भी याद आते हैं जब उनसे दिल जुड़ जाता है। धन करने से धन तो जाता है, पर लक्ष्मी नहीं जाती। किसी की तलाश में कभी मत निकलना, क्योंकि लोग खो नहीं जाते, बदल जाते हैं। दूसरों का दिल दुखाकर अपने लिए खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए हैं उन्हें भूल जाने दो, वह सब आपको याद करेंगे, बस उनके मतलब के दिन आने दो। लैला अब नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ। मजनू को अगर इश्क है तो पहले काम करना सीख ले। इंसान टूटकर बिखर ही जाता है जब दूरियां भी बहुत हों और मिलने की उम्मीद भी ना हो। लड़की खूबसूरत और लड़का अमीर हो तो सच्ची मोहब्बत होने में बिल्कुल देर नहीं लगती। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, और अगर हमारा प्यार ही रूठ जाए तो हर बात बुरी लगती है। शिकायत क्या, उम्मीद क्या और मशवरा क्या दीजिए। जाने वालों ने जाने की ठानी है तो उन्हें जाने दीजिए। आजकल सिर्फ पैर छूना ही सम्मान नहीं है। किसी के आने पर मोबाइल साइड में रख देना भी बहुत बड़ा सम्मान है। हद से ज्यादा प्रेम
हमेशा दर्द की तरफ ले जाता है। महफिल में चल रही थी हमारी कत्ल की तैयारी। हम पहुंचे तो बोले, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, कदर उनकी करो जो आपकी कदर करते हैं, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी हो जाती है। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, अगर थोड़ा इंतजार कर लें तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखो, प्रयास करो, समय बदलेगा जरूर। लोगों को खोने से मत डरो, इस बात से डरो कि किसी का दिल रखते रखते तुम खुद को ही न खो दो। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत अपने जीवन में कम कर दो। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस का परिणाम केवल धोखा ही होता है। आजकल मैं चुपके चुपके दर्द सहता हूं, इसलिए अक्सर खुश रहता हूं। जब जमाने की नजर तुम्हें चुभने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। बोलकर नहीं, करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं, देखना ज्यादा पसंद करते हैं। एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। खुद पर इतना काम करो कि लोगों को उनकी औकात खुद नजर आने लगे। यह दुनिया जनाब महफिल में बदनाम और अकेले में सलाम करती है। अच्छे लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं होती, वे हमेशा याद रह जाते हैं। जिंदगी कुछ अजीब तरह से गुजर रही है। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ और मिला कुछ और। जो चीजें दिल से चाहो वही चीजें तुमसे दूर जाने लगती हैं। अच्छे लोगों के साथ बुरा भी उनके भले के लिए होता है। सच कहूं, जो इंसान दिन में सबको खुश रखता है वही रातों में किसी के लिए हद से ज्यादा रोता है। गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है कि वह प्यार भरे 100 लम्हों को एक क्षण में भुला देता है। इज्जत सबको दी पर लौटाना सब भूल गए। जो आपका जिक्र करे उसी की फिक्र करो, और जो आपकी फिक्र करे उसकी कदर करो। पर्दा गिरते ही खत्म हो जाते हैं तमाशे सारे। खूब हंसते हैं रूठों को मनाने वाले, पर जिंदगी में जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। रोता वही है जिसने सच्चे रिश्ते को महसूस किया हो, वरना मतलब के रिश्ते रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना पानी। जिंदगी भर पानी चाहने वाले तो मिलते ही रहेंगे, लेकिन जिन्हें आप चाह नहीं सकते वह चाहत ही सबसे खास होती है। टाइम पास करके किसी से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके किसी से दूर होना बहुत मुश्किल है। दुनिया ने सिखा दिया कि अपनों पर भी शक करना चाहिए, वरना मेरी फितरत में तो गैरों पर भी भरोसा करना था। कुछ रिश्ते अजीब होते हैं, जोड़े नहीं जाते और तोड़े नहीं जाते। नजदीकियां बनाए रखो, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। फिर मत कहना चले भी गए और बताया भी नहीं। सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, लेकिन डाउनलोड करने में जिंदगी गुजर जाती है। जिंदगी में 2 चीजें हमेशा टूटने के लिए बनी होती हैं, सांस और साथ। सांस टूटने से इंसान एक ही बार मरता है, लेकिन किसी का साथ टूटने से वह हर पल मरता है। अपनी पीठ में निकले खंजर को जब गिना तो ठीक उतने ही निकले जितने लोगों को गले लगाया था। गलतियों की माफी होती है, जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की फिक्र करने वाला कोई नहीं होता। दिखाने से बेहतर है छुपा के रखो दर्द, प्यार, गुस्सा, रिश्ता और जज्बात। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो, जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। अपने किरदार को अपने हिसाब से बनाइए। दुनिया की नजरों में तो ऊपर वाला भी गुनहगार है। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना जरूरी है, पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। खूबसूरती से धोखा मत खाइए जनाब, तलवार कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, मांगती तो खून ही है। जिंदगी में बस दिलों को जीतने का मकसद रखिए, वरना दुनिया जीत कर तो सिकंदर भी खाली हाथ गया था। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। किसी की किस्मत अच्छी बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। पैसे वालों का आधा पैसा तो यह दिखाने में चला जाता है
कि वह पैसे वाले हैं। मन सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ लोगों के पास ही होता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो कभी रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। अपनी कमजोरी दूसरों को मालूम हो या ना हो, मगर खुद को जरूर मालूम होनी चाहिए। जो रोज मिलते हैं वह जानते नहीं, और जो जानते हैं वह रोज मिलते नहीं।